हाय एवरीवन, सभी को नमस्कार। मेरे चैनल लर्निंग विद ऋचा गिरी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो हम मैथ्स के प्रैक्टिस क्वेश्चंस देखेंगे। ऑलरेडी हमने फर्स्ट वीडियो में 10 क्वेश्चंस कवर किए थे जिसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया था। तो इससे आपका बेस डेवलप होगा और कम समय में आप ट्रिकी क्वेश्चंस इजीली सॉल्व कर पाएंगे मैथ्स के। तो अभी हम देखेंगे, ये सारे टेट बेस्ड हैं और जो भी टीचिंग एग्जाम्स हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। तो अभी फोकस किया जा रहा है आने वाले यूपी टेट के लिए। इनफैक्ट ये सी टेट और जो भी टेट्स हैं, के वी एस, एन वी एस, डी ट्रिपल एस बी, सारे के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। तो देखिए, अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछिए। तो देखते हैं। एक किसी कमरे की लंबाई 10% से घटाई गई और चौड़ाई 20% से घटाई गई, जबकि ऊंचाई 5% से बढ़ाई गई। तो कमरे का आयतन वॉल्यूम में कितना से चेंज हुआ? तो मालूम है आपको कि वॉल्यूम होता है ए बी सी, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। तो लंबाई 10% से घट गया तो अब क्या हो गया? 0.9 ए हो गया। चौड़ाई 20% से घट गया तो 0.8 ए हो बी हो गया। हम लोग ने देखा है जितना परसेंट से हो, 20% से हो तो इसको 100 से डिवाइड करो और उसके बाद वो नंबर कितना आया? 0.2, और 1 में से घटा दो तो वही हो जाता है 0.8, जो कि यहाँ किया गया। और ऊंचाई 5% से बढ़ गया तो क्या होगा? 1/0.5 इंटू सी। सो ये देखो, आपको यही करना है। तो 9 अठे 72 और 105। अब इसको आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो 5 तो 7560 और आगे में आएगा डेसिमल। देखो यहाँ पर 2 अंक, 3 4, सो 4 से पहले दे दोगे तो कितना परसेंट से अंतर आ गया? देखो 1 माइनस 0.7560। सो ये ऑलमोस्ट आपको 24 पॉइंट, इसको यदि आप 6 कर देते हो तो ये कितना हो गया? 24.4। 24.4, देखो ये कितना आ जाएगा? सो आंसर हो गया आपको 24.4%। सो ऑप्शन 2 करेक्ट होगा। अब प्रॉब्लम नंबर 102 ये बोल रहा है, इफ द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ए रूम इज 15 मीटर, 17 सेंटीमीटर, 9 मीटर, 2 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स विच आर फिट फॉर दैट? सो आपको एक रूम है जिसका साइज दिया गया है। अब मिनिमम नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल के लिए आपको मैक्सिमम नंबर, जो स्क्वायर टाइल का जो मैक्सिमम साइज हो सकता है वो निकालना होगा। और मैक्सिमम साइज के लिए इन दोनों नंबर का आपको HCF लेना होगा। सो L हो गया 15 मीटर, 17 सेंटीमीटर, दैट इज 1517 सेंटीमीटर, सबको सेंटीमीटर में चेंज कर दो। और ब्रेथ हो गया 902 सेंटीमीटर, इनका HCF लोगे। सो HCF के लिए छोटे नंबर से बड़े नंबर को डिवाइड करते हैं। सो ये हो गया 902, 5 1 615, फिर 902 को डिवाइड करो, 615 7 8 2, फिर 615, सो 28 दूनी 14, 28 56 57, 5 में से 4 गया 1 और 4, 287। सो ये हो गया 7, 287। सो क्लियरली 41 इसका HCF है और इसका साइड कितना होना चाहिए? 41 होना चाहिए टाइल्स का। अब देखो, आप ऐसा सोचो कि यदि पूछेगा कि मैक्सिमम नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स क्या हो सकता है, तो जितना छोटा स्क्वायर ले लोगे, एक एक साइड का ले लोगे, तब मैक्सिमम नंबर आ जाएगा। मिनिमम के लिए आपको कम से कम ऐसा नंबर फाइंड आउट करना चाहिए जो कि लेंथ को भी डिवाइड करे और ब्रेथ को भी डिवाइड करे। चूंकि टाइल्स आपको फ्रैक्शन में नहीं लाने हैं, अब नंबर ऑफ टाइल्स होगा। नंबर ऑफ टाइल्स हो गया लेंथ इंटू ब्रेथ, एरिया हो गया। 1517 गुने 902 डिवाइडेड बाय, इसका एरिया कितना हो गया? 41 गुने 41। इसको काट दो, ये 22 से कट जाएगा और ये कटेगा 37 से। ये हो गया 37 इंटू 22 और ये हो जाएगा कितना हो जाएगा? देखो 37 22 हो गया 74 74, ये हो गया 418, 814। आंसर ए फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? बहुत आसान था। ठीक है, HCF का कंसेप्ट था ये। अच्छा प्रॉब्लम है 103 नंबर, यूनिट डिजिट ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2115 का पावर 167, 2115 का पावर 167। इसको सॉल्व कैसे करेंगे? सोचो तो।
इसके लास्ट में यूनिट डिजिट क्या है 3। तो 3 जो डिजिट है ना उसका पैटर्न देखो, 3 इंटू 3 क्या हुआ 9, 3 इंटू 3 मतलब 3 के पावर 3 कितना हुआ 27, 3 का पावर 4 क्या हुआ 81। सो एक लास्ट में कब आता है जब 3 का पावर 4 होता है, मीन्स कि 2 1 5 3 का पावर 4 लेंगे ना तो लास्ट डिजिट 1 होगा। सो आप 167 को क्या करो 4 इंटू सम नंबर x प्लस y में तोड़ दो। सो 167 को आप 4 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 4 4 16 4 1 इंटू 4 प्लस 3। तो इसको लिख सकते हो 2153 का पावर 41 इंटू 4 इंटू 2153 का पावर q, ऐसे आप लिख सकते हो। ये पावर 4 है तो ये लास्ट में 1 इंटू 1 इंटू 1 41 बार होगा और कितना बन जाएगा 1 बन जाएगा। इसके लास्ट में क्या होगा 3 गुने 3 गुने 3, तो 3 3 9 3 27, 27 गुने 1 27, लास्ट डिजिट क्या बना 7। सो आंसर 2 होगा। आसान आसान प्रॉब्लम ही है। इफ वी इंक्रीज्ड 20% इन द न्यूमरेटर एंड 25% इन द डिनोमिनेटर इन अ फ्रैक्शन देन नंबर ये आ जाता है। सो ओरिजिनल फ्रैक्शन आप एक्स वाई मान लो, अब x में आप 20% से बढ़ा दिए तो 1.2x हो गया, y में 25% से बढ़ा दिए तो क्या हो गया 1.25y हो गया और बन गया ये 3/5। सो x बाई y हुआ 3/5 इंटू 125/120 और 5 से काट दो 50 25 और 5 24 25 120, 3 8 24 और 5 25, 5/8 आ गया x और y का वैल्यू। सो आंसर 3 होगा। बहुत आसान था। आगे बढ़ते हैं। आगे प्रॉब्लम नंबर 105 भी बहुत आसान प्रॉब्लम है। देखो इस प्रॉब्लम में बोल रहा है द नंबर डिविजिबल बाय 8 इज। सो 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है उसको समझने के लिए पहले हम 2 से देखते हैं। 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि लास्ट डिजिट शुड बी इवन। यदि 2 का पावर स्क्वायर का डिविजिबिलिटी रूल देखना पड़ेगा तो लास्ट 2 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 4। ये दोनों किससे होना चाहिए डिविजिबल बाय 4। और 2 का पावर क्यू लेंगे तो 8 हो गया तो लास्ट 3 डिजिट ये हो गया एक्स वाई जेड, ये लास्ट 3 डिजिट क्या होना चाहिए डिविजिबल बाय 8। तो 2 में लास्ट डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 2, 2 स्क्वायर में लास्ट, इसको एक्स वाई कर देता हूँ, लास्ट 2 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 4 और 2 क्यू में लास्ट 3 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 8। अब देख लो 240 8 से डिविजिबल है, हाँ है। 128 है, हाँ है, ठीक है। 8 और 220 है, नहीं है। 124 है, नहीं है। सो आंसर 1 और 3 होगा, सो 4 होगा आंसर। उसके बाद आप देखो 108 नंबर 106 नंबर बोल रहा है पाइथागोरस ट्रिपलेट आपसे पूछ रहा है, स्मॉलेस्ट नंबर 8 होना चाहिए, 8 से बड़ा और एक जिसमें स्मॉलेस्ट नंबर 8 हो और पाइथागोरस ट्रिपलेट होना चाहिए। सो पाइथागोरस ट्रिपलेट मालूम है आपको क्या होता है, ठीक है। ए बी और सी है, जहां सी हाइपोटेन्यूस है तो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। तो ये वाला जो कंडीशन है ना, ये देखो 8 8 64 और 15 15 225, ये आ गया 289 और 289 17 के होल स्क्वायर के इक्वल होगा। सो आंसर 3 होगा। 107 बहुत आसान है। जेड का वैल्यू मालूम करना है, जिससे ये नंबर 9 से डिविजिबल है। नंबर क्या दिया है 417 Z8। सो 9 से डिविजिबिलिटी के लिए जो सम ऑफ डिजिट ले लो, क्या ले लो सम ऑफ डिजिट, और उसको आप 9 से डिवाइड कर दो। यदि वो 9 से डिवाइड हो जाता है तो नंबर 9 से डिवाइड होगा, यदि नहीं होता है तो नहीं होगा। तो सम ऑफ डिजिट करो 4 + 1 + 7 + Z + 8। सो 4 1 5 7 12 8 20 20 + Z को 9 से डिवाइड करो। सो 9 से डिवाइड होने के लिए अगला नंबर क्या होना चाहिए, ये टोटल होना चाहिए 27, तब हो जाएगा 9 3 27। सो Z क्या होना चाहिए, Z शुड बी 7। सो आंसर 2। अब 108 देखते हैं, ये भी बहुत आसान प्रॉब्लम है। ये आपको बोल रहा है 2160 को लिखा गया है
ये लिखा गया 2 का पावर a, 3 का पावर b, 5 का पावर c। दोनों इसको भी अब 2 और 3 5 के पावर में लिख दो, तो 216 होता है 6 का पावर q। ठीक है, ये सब याद रखिए थोड़ा। 6 का पावर q इंटू 10, तो 6 हो जाता है 2 इंटू 3 का पावर q इंटू 2 इंटू 5। तो 2 का पावर q इंटू 3 का पावर q इंटू 2 इंटू 5, इट इज 2 का पावर 4 इंटू 3 का पावर q इंटू 5 का पावर 1। आपको यदि ये नहीं आ रहा हो ना, तो 2160 को अब 2 से डिवाइड करो, फिर एक निकालते जाओ, और ऐसे करके जो जो 2 का वैल्यू आएगा, 2 का वैल्यू 4 टाइम्स आएगा, ठीक है, 3 का वैल्यू उसी टाइप से आएगा। सो ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होगा। सो a का वैल्यू आया 4, b का वैल्यू आया 3, c का वैल्यू आया 1। अब आपको निकालना है 3 का पावर a, 2 का पावर माइनस b, 5 का पावर माइनस c। सो 3 का पावर 4, b का पावर 2 का पावर माइनस 3 और 5 का पावर माइनस 1। सो 3 का पावर 4 हुआ 81, 3 इंटू 9, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 81 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 5, दैट इज 81 बाई 40। आंसर 2 होगा। 109 देख लो, फाइंड यूजिंग द साइड फिगर द वैल्यू ऑफ x। आपको देखकर समझ में आ रहा है, 2 का क्यूब है 8, 3 का क्यूब है 27, 4 का क्यूब है 64। इसका मतलब यहाँ पर 1 का क्यूब लेना है। सो 1 का क्यूब भी आपको 1 ही होता है, सो आंसर 3 होगा। प्रॉब्लम नंबर 110, मोड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम, किससे होता है? हिस्टोग्राम से होता है। सो इसका आंसर 1 होगा। सो मेरे ख्याल में यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा।